गुड आफ्टरनून टू ऑल। आपको पता है कि आप 12th कॉमर्स में हो। ओसीएम नाम का हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है। स्टिल वी आर ऑन चैप्टर 6 डायरेक्शन, और उसमें जो मोटिवेशन वाला पार्ट है उसका जो लास्ट पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसके 6 सब पार्ट है, वो मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने में आगे लेके जा रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अंडरस्टैंडिंग को लीजिएगा, मज़ा आएगा। देखिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसेंटिव जो मनी के साथ कनेक्टेड नहीं है, पैसों के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी ऐसा इंसेंटिव है कि जो आपके एज ए एम्प्लॉय, आपका जो मॉरल है, काम करने का ज़रिया है, तरीका है, इंटेंशन है, वो बढ़ाने में आपको मदद करते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी एम्प्लॉय को काम करने का जो जज़्बा है, जुनून है, मॉरल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ाने में काम लगते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए समझिए। उसमें टोटल 6 सब पार्ट हैं। मैं सिर्फ़ एक बार सबके नाम रिप्रेज़ेंट करना चाहूँगा, बाद में हम उसके समरी पॉइंट पे जाएँगे, रफ़ पॉइंट पे जाएँगे, डिटेलिंग के पॉइंट पे जाएँगे। जैसे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ आपको श्योरिटी मिलती है कि तू मेरा है, परमानेंट है। तेरे को हम इन बिटवीन छोड़ नहीं देंगे, परमानेंट। दूसरा पॉइंट है एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। काम अच्छा किया है, टारगेट अचीव करके दिया है, टाइमली, इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, प्रॉपरली, तो पब्लिकली उसको ऑनर करो, सम्मान दो। इससे दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले काम करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, एडवाइजर के तौर पे उसको रखो। वेलफेयर एक्टिविटीज और एमिनिटीज फैसिलिटी दिया करो, और ये सब में ना आए हुए अदर इंसेंटिव भी उनको मिलने चाहिए। तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज, अदर इंसेंटिव्स, ये चीज आपको कंसिडरेशन में लेते हुए आगे बढ़ानी। बढ़िया बात है, अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से आपकी आगे बढ़ेगी। अभी मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। पहले सब समझा देते रफली डिटेल में, और उसके बाद अच्छे से लिखाएंगे। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। तो इंसेंटिव्स नॉट बेस्ड ऑन मनी, ऐसे इंसेंटिव जो पैसों के साथ अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं है, उसको हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आल्सो बूस्ट मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज। कर्मचारी का काम करने का जो जज्बा है, जुनून है, जज्बात है, वो बढ़ाएंगे। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव काम करने का जरिया, तरीका बढ़ा रहे हैं, जो अच्छी बात। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका पहला इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का पहला पार्ट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपकी रोजगारी की श्योरिटी मिलती है आपको। एक एम्प्लॉय आप, उसके लिए सिर्फ सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जॉब सिक्योरिटी जो है वो काम करने के लिए आपको इंस्पिरेशन देती है, आपका एंथुसियाज्म, काम करने का जज्बा, जुनून बढ़ाती है। तो जो प्रोडक्शन लेवल है आपके बिजनेस यूनिट का, वो बढ़ेगा। क्यों? वर्कर निश्चिंत होकर काम करते हैं, उनको पता है कि वो यहाँ परमानेंट है, उनकी जॉब पक्की है, सैलरी तो पक्की ही है, जॉब भी पक्की है, परमानेंट है। इसलिए वो बेझिझक, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर, हेजिटेशन काम करते हैं। और ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत सीखने वाली बात है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल उस हिसाब से मैच होता है। तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और वो मैं आपको अभी रफली समझा दिया है, अभी मैं डिटेल में ले रहा हूँ कि फॉर एन एम्प्लॉय ओनली सैलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but security of job is also important. Job security inspire him to work with enthusiasm. Job security मिलेगी तो वो एक प्रेरणा देगी एम्प्लॉय को अच्छे से
मोटिवेट होके काम करें। दस प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीज, और आपका प्रोडक्ट बिजनेस यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपके बिजनेस यूनिट का प्रोडक्शन का लेवल जॉब सिक्योरिटी देने के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्कर एम्प्लॉय मोटिवेट होके काम करेंगे। और ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का पहला पार्ट था। कोई दिक्कत है बेटा? ये समझ गए? ओके। समझ गए सर। ओके। ऑल वेल, समझ गए, बढ़िया है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। अभी एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड है, ये चीज को भी आपको ध्यान में लेना है। ये चीज को भी आपको ध्यान में लेना है। चलिए सिखाते हैं। पहला पॉइंट देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड है, देखा आपने? अच्छा पॉइंट है कि जब ऐसा एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन के टारगेट जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं सभी एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए, वो अचीव करता है, जो टाइम बोला उसमें इकोनॉमिकली एफिशिएंटली प्रॉपरली शार्पली, तो उसका सम्मान पब्लिकली होना चाहिए, जिससे वो एम्प्लॉय तो मोटिवेट हो, एट द सेम टाइम जिनको ये सम्मान नहीं मिला है वो भी ये इंस्पिरेशन मिले, इंस्पायर्ड हो कि हम भी अच्छा काम करेंगे और ऐसा सम्मान, ऐसा जो लेवल है वो हम डेवलप कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत समझने वाली बात होना चाहिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, एम्प्लॉय हु सरपास प्रोडक्शन टारगेट, सरपास है ना, उसका मतलब होता है हु कैन गेट, जो प्रोडक्शन टारगेट है वो अचीव कर रहे हैं, किसने? एम्प्लॉय ने। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने प्रोडक्शन के टारगेट अचीव किए हैं, जो डिसाइड हुए किसके द्वारा? बिजनेस यूनिट के द्वारा, विद इन द टाइम, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। तो जो टाइम पीरियड है उसमें इकोनॉमिक लेवल पे, एफिशिएंट लेवल, एंड दे आर ओनर्ड पब्लिकली, और इसमें पब्लिकली क्या होता है? उनका सम्मान किया जाता है। देयरफॉर these employees are motivated, at the same time other employees are also inspired to work। तो जिसको सम्मान मिला वो तो मोटिवेटेड होगा ही, उसके साथ साथ जिनको नहीं मिला उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, काम करने की प्रेरणा मिलेगी। और ये बहुत बढ़िया बात है, समझने वाली बात, अंडरस्टैंडिंग का लेवल उस हिसाब से मैच कर सकते। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी सौंप सकते। कर्मचारी को एनकरेज करने के लिए ऑफिसर लोग को क्या करते हैं? स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं, और वो ट्रेनिंग देके उनको इंस्पायर करते, इससे वो डायरेक्शन दे सके सबऑर्डिनेट या अदर्स को कि कैसे काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो असाइनमेंट है वो एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, हाँ, उसको जिम्मेदार बनाता है, और काम ज्यादा करे उसके लिए प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है, जो बहुत बढ़िया है, जो बहुत बढ़िया है, समझने के लिए बहुत अच्छा है। टू एनकरेज द एम्प्लॉयज, ऑफिसर असाइन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स और अदर्स। बट अभी एम्प्लॉय को एनकरेज करना हो तो ऑफिसर जो है वो अच्छे से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देते हैं कि जैसे सबऑर्डिनेट या दूसरे कोई बंदे हो तो आप उनको ट्रेन करो, गाइड करो, डायरेक्ट करो, और अच्छे से उनके पास से काम लो, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे रखते हैं। तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या करती है? डेवलप कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड दे इंस्पायर टू वर्क मोर। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप करने की बात हो रही है, तो वो होता है, और उसके बाद उसको काम करने की प्रेरणा मिलती है, इससे वो अच्छे से काम लेता है और
सबऑर्डिनेट या वर्कर के पास से अच्छे से काम लेता है, काम देना और काम लेना दोनों अच्छी तरीके से निभाता है एम्प्लॉय, जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाया जाए तब मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये भी एक मोटिवेशन का लेवल है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे एडवाइजर की, कि जब वर्कर जो है लंबे टाइम पीरियड तक एफिशिएंट रहा है, काम अच्छे से किया हुआ है, तो उसकी जो एडवाइस है, सलाह है, वो ली जाती है, जिससे कंपनी की जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें एक्सपीरियंस का एडवांटेज मिले। और ये कब होगा? जब वर्कर को हम ऐसा फील करवाएंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का, इसलिए उसकी एडवाइस ली जा रही है कंपनी की पॉलिसी मेकिंग करते वक्त, और उसको एनकरेजमेंट फील होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, व्हेन अ वर्कर हैज बीन एफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हिज एडवाइस इज साउट मीन्स टेक इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग में उसकी एडवाइस लेते हैं टू गेट द एडवांटेज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, के पास जो अनुभव इतने सालों का वो अपने को प्राप्त होगा। व्हेन दिस हैपेंस, जब ये होगा, द वर्कर फील्स दैट ही इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, वर्कर ऐसा फील करेगा कि वो कंपनी का बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है, और वो एक एनकरेजमेंट क्रिएट होगा। इट फील एनकरेज, उसको लगेगा कि भाई मैं मोटिवेटेड हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई एम सेटिस्फाइड, बढ़िया है। तो ये एडवाइजर होने की बात है जो मैंने आपसे बताई। अभी आप बोलिए, 6 में से 4 पॉइंट मैंने रफली और डिटेल में समझाने का ट्राई किया है, आपको समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. कृतिका जी, शिवम जी? यस सर। ठीक है। अभी है वेलफेयर एक्टिविटी और एम्यूनिटी। एम्यूनिटी का मतलब फैसिलिटी का पार्ट, वेलफेयर का मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल, एम्यूनिटी का मतलब फैसिलिटी जो हमको एम्प्लॉयज को देनी है, इससे एम्प्लॉयज जो है वो काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। और एक बात समझिए, वेजेस तो दे रहे हो, उसके ऊपर आपको जो एम्यूनिटीज देनी है वो क्या है? मेडिकल सर्विस है, कैंटीन फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, लिव विथ पे है, स्पोर्ट एक्टिविटीज है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज है, ट्रेनिंग फैसिलिटी है। ऐसी बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटी है जो एम्प्लॉय को दी जाएगी। और एम्प्लॉय को जब ये दी जाएगी तब उसकी एफिशिएंसी, एंथुजियाज्म और प्रिजर्वेंस बढ़ेगा, काम करने का जज्बा, जुनून, काम करने का मोटिवेशन, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सब बढ़ जाएगा। क्यों? वेजेस के ओवर एंड अबव उसको ये सब फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो ये सब फैसिलिटी मुफ्त में है, उसके लिए सिंगल पैनी भी देना नहीं पड़ता है, और ये फैसिलिटी का लाभ मिलता है, इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ये खर्चा कंपनी के लिए है पर बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है, इतना याद रखिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एम्यूनिटीज गिवन टू एम्प्लॉयज ऑल्सो इंस्पायर देम टू वर्क। तो ये जो वेलफेयर एक्टिविटी है, फैसिलिटी है जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो एम्प्लॉय को प्रोत्साहन देती है काम करने का। ओवर एंड अबव, उसके साथ साथ उसके ऊपर वेजेस, मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लिव विथ पे, स्पॉट, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी, मैनी मोर, उससे ज्यादा भी। सच वेलफेयर फैसिलिटीज आर गिवन टू द एम्प्लॉयज। तो ये वेलफेयर फैसिलिटी जो है वो कर्मचारी को हम देंगे। क्या क्या देंगे? मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लिव विथ पे, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी, मैनी मोर। ये सब वेलफेयर फैसिलिटी है जो कर्मचारी को दी जाएगी। सो एम्प्लॉयज वर्क विथ प्रिजर्वेंस, एंथुजियाज्म एंड एफिशिएंसी। तो कर्मचारी जो काम करेगा, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत करके काम करेगा, ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से काम करेगा, एनकरेज होके काम करेगा, वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ा के काम करेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आप बोलिए यस, समझ गए बात? Yes, sir. यस सर। और अदर इंसेंटिव्स जो है उसमें जो ऊपर नहीं आया वो सब आएगा। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो प्रोवाइड किए जाएंगे
ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को, जो इंसेंटिव्स अदर देन अबव है। अबव भी जो अभी मैंने वेलफेयर एक्टिविटी की बात की, उससे भी ज्यादा जो कोई एनकरेजमेंट देना है इंसेंटिव के मामले में नॉन फाइनेंशियल लेवल पे, तो वो आप दे सकते हो। जैसे हाउस फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्रॉम रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क। तो ये सब भी अदर इंसेंटिव के पार्ट है, जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट का हिस्सा है, उसको आपको ध्यान में लेना है। देखिए, many other incentives are provided to the employees other than above incentives. For example, housing facility, life insurance, free education to children, books, transportation facility to pick up and drop from residence to the place of work। ये सभी चीजों के मामले में आपको मदद मिले, फैसिलिटी मिले। अदर इंसेंटिव का ये टैग है और इसमें ये सब फैसिलिटी आपको दी जाती है, जो नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटी का पार्ट है। अभी आप बताओ बेटा, 1 to 6 पॉइंट क्लियर? ओके, Yes, Yes. Yes, sir. तो अभी लिखने का शुरू कर दो। समरी के अंदर लिखने का शुरू कर दीजिए। समरी के अंदर टाइटल दीजिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखिए incentives not based on money, incentives not based on money are non-monetary incentives, are non-monetary incentives। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा non-monetary incentives also increase morale of the employees, काम करने का जज्बा, जुनून बढ़ाता है। अभी 1 नंबर जो टाइटल है पहला नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो लिखिए सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहला एरो डाल के लिखना। सिक्योरिटी ऑफ जॉब is more important, security of job is more important for the employees, for the employees। नेक्स्ट टाइम लिखना जॉब सिक्योरिटी encourages employees, job security encourages employees to work with high motivation, to work with high motivation। नेक्स्ट टाइम लिखना so with the help of job security, so with the help of job security we can increase the production level of the business organization, the production level of the business organization। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा
Second point, appreciation of work and reward. केवा Appreciation of work and reward. लिखिए उसमें एरो डाल के. Those employees who achieved the production target of the business unit comma within the specified time comma properly and effectively comma continue they got encouragement in public meeting. They got encouragement in public meeting. Next time लिखिए. So these THESE, these employees are motivated and at the same time other employees are also inspired to work. Other employees are also inspired to work. ये सेकंड पॉइंट था आपका. बोलिए. ठीक है. यस सर अभी थर्ड लिखिए. यस थैंक यू. धन्यवाद. Assignment of responsibilities. Assignment of responsibilities. पहला एरो डाल के लिखिए. To motivate the employees comma sufficient level of responsibility must be given to the employees who are working in the organization. नेक्स्ट टाइम एरो डाल के लिखना. असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी develops confidence. Assignment of responsibility develops confidence of employees. And they inspire to work more. They inspire to work more. अभी फोर्थ पॉइंट लिखिए. एडवाइजर. नेक्स्ट टाइम एरो डाल के लिखिए.
those workers who have long period of working experience, who have long period of working experience, comma, the management must get valuable advice from them, from them, from them. नेक्स्ट हमें लिखना, when this happens, the workers feels that he is an important part of the company. The workers feels that he is an important part of the company and feels motivated. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज। नेक्स्ट लाइन में और डाल के लिखिए, वेलफेयर एक्टिविटीज and different facilities must given to the employees, and give them inspiration to work hard. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, some facilities like medical services, comma, canteen facility, comma, leave with pay, comma, entertainment activities, comma, training facility, and many more facilities must given for the welfare of the employees. नेक्स्ट लाइन में मीन्स नेक्स्ट पॉइंट लिखना लास्ट, अदर इंसेंटिव्स। सिक्स्थ पॉइंट, many other incentives like housing facility, comma, life insurance, comma, free education to children, housing facility, comma, life insurance, comma, free education to children, comma, books, comma,
transportation facility, etc. must be given to the employees of the organization. बोलो बेटा, सही है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir.